आज आपके बीच में आपका भाई, आपका सेवक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनको माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा कटेहरी उपचुनाव में आपके बीच में भेजा है। मैं उनके लिए आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका मत मांगने आया हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और देश में माननीय मोदी जी की सरकार है। 2017 से में जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई और 2022 में सरकार आई, ऐसा इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा कि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत सका। और साथियों, जब हम लोग यहाँ के क्षेत्र के लोग जब जाते थे तो यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि थे, वो कहा करते थे कि हमारी सरकार नहीं है। 17 से 22 तक कहे और 22 के बाद भी कहे, जब उनकी सरकार नहीं है अपनी असमर्थता जाहिर किया करते थे। अब तो ये 2.5 साल का चुनाव है, 2.5 साल का उपचुनाव है। 2.5 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन 2.5 साल तक तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार रहेगी। इस एक सीट को जीतने से या इस एक सीट को न जीतने से कहीं सरकार जाने वाली नहीं है, लेकिन एक सीट जीतने से इस क्षेत्र का विकास होगा, ये बात सुनिश्चित है। माननीय योगी जी ने विधानसभा मिल्कीपुर को फैजाबाद अयोध्या जिले में और विधानसभा कटेहरी को अम्बेडकर नगर जिले में अपनी गोद ले लिया है। इस विधानसभा को कल्पना कीजिए, जिस विधानसभा को मुख्यमंत्री गोद लेगा, जिस विधानसभा के ऊपर मुख्यमंत्री की निगाह रहेगी, तो निश्चित रूप से जो काम 50 वर्षों में नहीं हुआ, 2.5 वर्षों में विधानसभा में कार्य होगा। आज तो ये भी बताना चाहते हैं, आज देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जो बात ये कहा करते थे कि हमारी सरकार है और काम धाम नहीं होता है, हमारी अधिकारी सुनते नहीं हैं। आपका यही कटेहरी है, मैं विधायक गोसाईगंज से था, बाईपास माया में बन गया, बाईपास गोसाईगंज में भी बन गया। आपका विधायक नहीं था, इसलिए बाईपास कटेहरी में नहीं बन पाया। सत्ता पक्ष के विधायक होने और न होने में ये जमीन और आसमान का फर्क होता है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, बगल की विधानसभा हमारी गोसाईगंज है और मैं समझता हूँ कि भीटी गोसाईगंज से अलग नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से अलग हो सकती है, विधानसभा के नाम पर अलग हो सकती है, लेकिन भीटी के लोग और गोसाईगंज के लोग, तो विधानसभा गोसाईगंज के लोग, मैं तो भीटी को अपनी विधानसभा का ही हिस्सा मानता हूँ। आज यहाँ पर तमाम हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे आपसे निवेदन करने आया हूँ। तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तमाम प्रकार की बात की जा रही हैं, खास करके जो यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आपका भाई, आपका बेटा, आप जब आशीर्वाद देते हैं तो आपके भाई को, आपके बेटे को ताकत मिलती है। आप यहाँ पर तमाम सम्मानित बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए और आप आशीर्वाद जब धर्मलाल निषाद को देंगे तो आपके भाई को ताकत मिलेगी। नौजवान साथी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, नौजवान साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नौजवान साथियों, आप मेरी ताकत हैं। जब आप अगड़ाई लेते हैं तो एक नया इतिहास बनता है। इस देश का इतिहास रहा है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक जब नौजवान अगड़ाई लिया है तो एक नया इतिहास बना है, एक नया इतिहास लिखा गया है। आप सभी लोग अपने आप को धर्मलाल निषाद मान लीजिए। जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए प्रदेश में जो तमाम समस्याएं थी 2017 के पहले, उसका समाधान जो 17 के बाद हुआ है, अगर बताना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। तमाम समस्याओं के समाधान के लिए ये अपना कटेहरी जो विकास की दृष्टि से बहुत ही पीछे रह गया है। पीछे इसलिए रह गया है कि यहाँ पर आपका विधायक नहीं था। इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए इस विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वोट दिया है, निश्चित रूप से अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस क्षेत्र की तरक्की जो 50 वर्षों में नहीं हो पाई है वो 2.5 वर्षों में हो जाएगी। ये बात कहने में हमें कोई झिझक नहीं। आज आपके बीच में तमाम लोग आएंगे, विपक्ष के लोग, और तरह तरह की बात करेंगे। उनसे एक बात जरूर पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की है और देश में सरकार माननीय योगी जी की है। जब कोई समस्या आएगी तब तो आप ये कह देंगे कि हमारी सरकार नहीं है।
ये कह के आप पर्दा झाल देते हैं तो जिसकी सरकार है, जो हमारा काम करेगा, जिसने इस विधानसभा को गोद में ले लिया है, उसको विधायक बना के हम लोग खेल रहे हैं। उनसे एक बात ये भी पूछिएगा कि हम लोग सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। वेद वाक्य है कि माता भूमि पुत्रो हम पितृव्याः, इस भूमि को हम अपनी माता मानते हैं और हम इस भूमि के पुत्र मानते हैं अपने आप को। और जो विपक्ष के लोग हैं वो भारत माता को डाइन कहते हैं। आपको तय करना होगा कि जो लोग भारत माता को डाइन कहते हैं आप उनके साथ हैं, कि जो भारत माता की जय बोलते हैं आप उनके साथ हैं। यहाँ तमाम प्रबुद्ध वर्ग लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, किसी बहकावे में नहीं आना है। किसी जात बात के चक्कर में तमाम लोग बहकाने का काम करेंगे। चुनाव जब आता है तो तमाम लोग आते हैं, बहकाने का काम करते हैं। तो इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, विकास की दृष्टि से अपना जो ये विधानसभा कटेरी बहुत कमजोर है, इसको ठीक से समुचित विकास के लिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद जी को आप सभी लोग आशीर्वाद देके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। और एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ, बगल की विधानसभा आपकी गोसाईगंज है। किन्हीं कारणों से 2022 के चुनाव में मैं बाहर नहीं था, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी विधानसभा की। धर्मराज निषाद जी अकबरपुर से चुनाव लड़ रहे थे, हमसे मिलने जेल में गए। मैंने कहा धर्मराज जी संकट की घड़ी है, आप हमारे साथ खड़े होइए। धर्मराज निषाद जी ने अपना चुनाव छोड़कर 4 दिन विधानसभा गोसाईगंज में आपकी बहू के लिए, हमारी पत्नी के लिए 4 दिन प्रचार किया था अपनी विधानसभा का चुनाव छोड़कर। तो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि समाज तब बनता है जब माले में हर तरह के सुमेरु लगते हैं। आज यहाँ पे धर्मराज निषाद मजबूत होंगे तो विधानसभा गोसाईगंज में ठाकुर तिवारी मजबूत होंगे, तो कहीं पर अमित सिंह चौहान मजबूत होंगे, तो कहीं पर वेद गुप्ता मजबूत होंगे। आप सभी को राष्ट्रवाद के नाम पर, भारतीय एकता के नाम पर, इस देश की संस्कृति को मजबूत करने के नाम पर आप सभी को, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाली 20 तारीख को आप सभी लोग अपना पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद, समर्थन और स्नेह और प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देने का काम करेंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना, यही आपसे निवेदन करने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस मीटिंग में नौजवानों की बहुत बड़ी संख्या है। नौजवान साथियों, आपका भाई आपसे निवेदन करने आया है और पहली बार कुछ मांगने आया है। हमें उम्मीद है कि अपने आप भाई को, अपने इस दोस्त को आप निराश नहीं करेंगे, इस चुनाव को अपने हाथ में ले लेंगे। और देखिए, मैं तो रिश्ते को निभाने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा अपना तरीका है कि जिससे रिश्ता बनाता हूँ उससे रिश्ता निभाता हूँ। ये मेरा चरित्र है, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। आप सभी लोग, तमाम रिश्तेदारियाँ हमारी इस क्षेत्र में हैं। तमाम लोग हमको जानने वाले, हमको मानने वाले इस क्षेत्र में हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र में हैं। सबसे मेरा निवेदन है, तो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इस चुनाव को अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव इस क्षेत्र की तरक्की को तय करेगा, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को तय करेगा। और ये चुनाव जो उपचुनाव है, निश्चित रूप से अयोध्या हम हार गए किन्हीं कारणों से, ये चुनाव जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सम्मान मिलेगा और एक मुहर लगेगी कि हमारे अयोध्या की जनता ने कहीं अगर चूक कर दिया तो चुनाव में जो हमारी देवतुल्य हमारी जनता है, सूद ब्याज समेत उसको वापस कर दिया। पुनः आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद जी के लिए आपका आशीर्वाद और आपका मत मांगते हुए अपनी बात को मैं ध्यान देता हूँ।